संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आपका फिर से एक नई शायरी के साथ। तो साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जानिए अवतार वाणी शब्द नंबर 7 में। एहतन मेरा खाक की ढेरी जांदी है ता जावे पई, कुल माया ते दौलत मेरी जांदी है ता जावे पई। सच दी वैरी दुनिया भावे लख लख गल बनांदी रहे, सच दी वैरी दुनिया भावे लख लख तोहमत लांदी रहे। सच दी वैरी दुनिया भावे सच आखण तो डरदी रहे, सच दी वैरी दुनिया भावे रज रज निंदया कर दी रहे। गुटबंदी ते फिरकादारी जी भर रौला पावे पई, खसमो धुत्ती अन्नी दुनिया रोवे ते कुरलावे पई। लागू हो जाए भामे दुनिया रातों सकदा हट नहीं, कहे अवतार गुरु दी गलनो कोई भी सकदा कट नहीं। कहे अवतार गुरु दी गलनो कोई भी सकदा कट नहीं। तो सत्संगत जी, इस श्लोक में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना साहस है, कितना आत्म बल है उनके हर एक बोल में, जिसका परिणाम देखो आज कैसे संत निरंकारी मिशन पूरे से संसार में सत्य का प्रचार करके लोगों को भरम भुलेखे अंधविश्वास और कर्म कांड से मुक्ति दिला रहे हैं। संत निरंकारी मिशन आज अपने आप में साहस और सहजता का प्रतीक बन चुका है। सत्य का प्रचार और वह भी आज के युग में, जबकि झूठ ने अपनी जड़ें पक्की स्थापित कर रखी है। यह आसान काम नहीं है साथ संगत जी, यह सब साहस और आत्मबल का प्रतीक है। इस मिशन का एक एक महापुरुष साहस और उत्साह का प्रतीक है। अगर आपने अच्छा मानव, अच्छा नागरिक, अच्छा गुरसिख और ईमानदार चरित्रवान इंसान के दर्शन करने हैं, तो आप किसी निरंकारी महापुरुष को मिलिए, आपको उसमें साधुता और सच्चाई के सच्चे संत के और अच्छे इंसान के दर्शन होंगे। साथ संगत जी, अगर किसी निरंकारी महापुरुष में यह गुण नहीं है, तो जैसे विवेक शौक जी ने एक बार कहा था साथ संगत जी कि वह निरंकारी महापुरुष ही नहीं है, यह बात भी कोई साहसी महापुरुष ही कह सकता है। इसीलिए इस संसार में कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए अपनी साहस चाहिए होता है। साहसी महापुरुषों का संग और उनका आशीर्वाद चाहिए होता है। जीवन के हर मोड़ पर, हर पग पर हमें साहस की आवश्यकता पड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बढ़ते चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हमें जीवन में सब कुछ चाहिए होता है साथ संगत जी। स्वच्छ तन चाहिए होता है, निर्मल मन चाहिए होता है और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, सेवा करने हेतु धन भी चाहिए होता है। परंतु इन सभी वस्तुओं के साथ साथ साहस भी आवश्यक होना चाहिए। साहस के बिना जीवन में एक पग भी चलना मुश्किल हो जाता है। हम एक भी कदम नहीं चल पाते हैं। चर्चिल साहिब कहते हैं कि मनुष्य के सभी गुणों में साहस सबसे पहला गुण है। मनुष्य के गुणों में साहस सबसे पहला गुण है। महात्मा गांधी बहुत साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा था कि साहस के अभाव में विद्या उस मोम के पुतले के समान है जो देखने में तो सुंदर लगता है, मगर किसी गर्म वस्तु का स्पर्श होते ही पिघल जाता है। कन्फ्यूशियस साहिब का कथन है कि उचित क्या है यह जान लेना आसान है, परंतु उस पर अमल न करना साहस के अभाव का घोतक है। प्लाउटर साहिब जी कहते हैं कि संकट के समय में साहस से काम लेना आधी सफलता प्राप्त कर लेना है। इसीलिए हमें सदा ईश्वर से, महापुरुषों से साहस का आशीर्वाद प्राप्त करना है साथ संगत जी, ना कि हमें धन दौलत मांगनी है। हमें केवल और केवल साहस का आशीर्वाद उनसे लेना है। सतगुरु माता जी के चरणों में भी यही विनती करनी है कि हमें साहस का आशीर्वाद दें साथ संगत जी, हमें बल बुद्धि दें। ये सभी अनमोल जो वचन हैं, खुशियां, साहस, सहनशीलता, नम्रता,
ये सभी और सभी सतगुरु की कृपा से ही मिलते हैं, ना कि पैसे से मिलते हैं। तो साथ संगत जी, इस शायरी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने यही बताया है कि ये जो तेरा तन है ये एक मिट्टी के ढेर के समान है, तो अपने जीवन को ऐसे ना गवा, इस अच्छे जीवन को तो सतगुरु माता जी के चरणों में लीन कर दे, निराकार के चरणों में लीन कर दे, इसकी भक्ति किया कर, दुनिया जो कहती है कहने दे, जो लोग कहते हैं उनको कहने दो, आप अपनी राह पर चले रहो। जैसे ट्रेन अपनी पटरी पर चलती रहती है सत्संग जी, उसी प्रकार हमें भी सतगुरु के कहे मार्ग पर चलते जाना है, डगमगाना नहीं है। जो सत्संगत जी इंसान दुनिया की राह को छोड़ करके सतगुरु की राह पर चलने का साहस करता है सत्संगत जी, वह ही प्रभु परमात्मा को पा जाता है और उसी के जीवन में सारी सुख आ जाते हैं, सारी खुशियां आ जाती है और सत्संगत जी उसका जीवन मुक्त हो जाता है। तो सत्संगत जी दासी की शायरी और भाव आप जी संतों महापुरुषों को अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं आप जी के सामने लेकर के आती रहती हूँ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।